आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। नहीं मम्मा, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट होता है ना, उसमें आशीष की गलती। तुम खुद बहुत अच्छी हो बेटा, इसीलिए तुम्हें सब कुछ अच्छा अच्छा ही दिखता है। तुम्हें आशीष की असलियत नहीं पता। मैंने देखा है तुम्हारे कोमा में जाने के बाद उसका असली रंग। मैं कान्हा जी से प्रे करूंगा कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं। अब मेरी नंदुमा कभी वापस ना आए, क्योंकि मुझे अपनी मैत्री माँ को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाना। तुमने सुना ना नंदिश ने क्या कहा? अब तुम ही बताओ आशीष, मैं इसे छोड़ के अपनी लाइफ में मूव ऑन कैसे करूं? वो भी तब जब उसकी देवकी माँ नंदू उसके पास नहीं। कैसे आशीष? बस कर यार नंदू, बहुत हुआ तेरा। प्लीज वापस आ जा। तेरे कान्हा को अब यशोदा माँ से ज्यादा जरूरत देवकी माँ की है। मम्मा, मैंने आज तक आपकी सारी बात सुनी, सारी बात समझी, लेकिन मैं अपने घर जाके खुद अपनी आंखों से सच देखना चाहती हूँ। मम्मा, ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी बातों पे भरोसा नहीं है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैंने देखा है आपने इन 6 सालों में दिन रात जग कर मेरे लिए क्या क्या किया है, पर मैं क्या करूं, मेरा दिल ही नहीं मानता है। कोई बात नहीं, एज यू विश, जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। हम जाएंगे इंडिया। थैंक यू मम्मा, थैंक यू सो मच। मैं आती हूँ। कुछ महीने हो गए इसे होश में आए, अब इसे आशीष के पास वापस आने से रोक नहीं सकती। बस जो जहर आशीष और मैत्री के खिलाफ इसके मन में मैंने भरा है वो काम कर गया तो आशीष से इसके रिश्ते का दी एंड हो जाएगा। और वो जहर कम पड़ा तो मेरे पास और रास्ते हैं। मैत्री 5 मिनट। सो गया है ना, इधर आओ। मैत्री एक बात बताओ, नंदिश सो गया था ना? हाँ। तो फिर क्यों बैठी थी उसके साथ? पहले तुमने पूरे दिन उसके बर्थडे की तैयारी की, अपनी मीटिंग्स की, अब उसे सुला दिया। अब क्या उसका जागने का वेट करोगी? टेक अ ब्रेक ना मैत्री। ओह गॉड आशीष, इस वक्त मुझे लेक्चर मत दो प्लीज। नंदिश की बातें घूम रही है ना दिमाग में, उसे अपनी देवकी माँ नहीं चाहिए, अपनी यशोदा माँ के साथ रहना। बच्चा है यार, नंदू आएगी ना तो उसके साथ अटैचमेंट हो ही जाएगी। नंदू के प्यार से कोई नहीं बच सका, मैं उसका बाप फंस गया तो नंदिश किस खेत की मुझे। He's not a मूली। मैं जानती हूँ और मैं ये ही चाहती हूँ कि ऐसा हो और ऐसा होगा, पर कब आशीष? 6 साल बीत गए और हमें ये तक नहीं पता कि नंदू है कहाँ, किस हाल में है। लेकिन उम्मीद तो है ना हमारे पास। 6 साल हमने उम्मीद के साथ निकाल दिए। तुम देखना मैत्री, थोड़ा टाइम और सही, पर नंदिनी के होश में आती है वो सबसे पहले मेरे और नंदिश के पास आएगी। वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में, और वसुंधरा राठौर अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा ले तो नंदू को रोक नहीं पाएगी। फिंगर्स क्रॉस्ड। ये फिंगर क्रॉस तो ठीक है मैत्री, पर अपनी लाइफ पे ना क्रॉस मत लगाओ। नंदिश की वजह से तुम अटकी हुई हो, अपनी लाइफ पे फोकस करो ताकि नंदिश को भी तुम्हारे बिना रहने की आदत पड़े। आशीष 6 साल की आदत है उसे,
एक दिन में तो नहीं खत्म हो सकती ना। और अगर इतना ही था आशीष तो तुम्हें रहना चाहिए था उसके साथ 24/7, ताकि उसे मेरी नहीं तुम्हारी आदत पड़ती। एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड। मैं अपने बेटे के पास नहीं था मैत्री, मैंने नंदिश पे पूरा ध्यान दिया है। उसके खाने से लेके उसके डायपर, हर एक चीज सीखी, हर एक चीज की मैंने। हाँ हाँ, पर सिर्फ तब जब तुम्हें काम के बीच में वक्त मिलता था। शौकिया नहीं, मेरी जिम्मेदारी बड़ी थी। फिर मैं अकेला कमाने वाला हूँ। 6 साल पहले मेरा करियर डूब रहा था। घर का खर्चा, माँ की दवाइयाँ, नंदिश का सामान। अगर अपने करियर पे ध्यान नहीं देता ना तो सब बर्बाद हो जाता है। ओके, आई एम सॉरी। हाँ, यू शुड बी। जानती हूँ, समझती भी हूँ आशीष, पर अब मैं क्या करूँ? अब देखो कल उसकी छुट्टी है, उसे आदत है मेरे साथ पूरा दिन बिताने की। अचानक से मना कर दूँ? देखो, पुरानी आदतें छुड़ाने के लिए ना नई आदतें डालनी पड़ती हैं। कल मैं काम पे नहीं जाऊंगा। नंदिश की सारी छुट्टी वो अपने पापा के साथ स्पेंड करेगा ताकि उसे मेरी आदत पड़े। और तुम अपनी मीटिंग्स करो और टाइम निकाल के वो विश्व शादी वाले से भी मिल लेना। ओके? आशीष, मैं हेलो, मम्मी के फोन को इग्नोर नहीं करते, उठाओ। हाँ मम्मी। ये क्या बकवास है मैत्री? तूने सचिन से क्यों बोला कि तू उस लड़की आकाश से नहीं मिलेगी? मम्मी, कल नंदिश की छुट्टी है, मैं नहीं जा पाऊंगी। उसे आदत है मेरे साथ पूरा डे स्पेंड करने की। कल ये है, परसों वो होगा, तरसों कुछ और। अभी कुछ घंटे पहले ही पार्टी में लोग कितनी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। अब भी तुझे बात समझ में नहीं आई कि कोई तुझे नंदिश की नकली माँ बोले, दूसरी माँ बोले, या तेरे और आशीष के रिश्ते को लेके मजाक उड़ाए। मम्मी प्लीज काम डाउन, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर जैसा हम कह रहे हैं ना वैसा कर। पिछला रिश्ता दिल्ली के परिवार से था, तो तूने कहा कि तू नंदिश को छोड़ के दिल्ली में नहीं बसना चाहती। हमने जिद नहीं की, पर ये लड़का तो रहने वाला भी प्रयागराज का। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। सचिन को बोल के कल कैफे में तेरे लिए टेबल बुक कर रही। कल तू आकाश से मिलेगी। मम्मी लेकिन मम्मी, क्या हुआ? पार्टी में लोगों ने बकवास की, अब उस वजह से मम्मी कुछ भी बोल रही है। आशीष, मम्मी कुछ भी नहीं बोल रही है। कोई तुम्हारे बारे में उल्टा बोलेगा तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा? आशीष, लोग क्या कहते हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो लोग हमारी फैमिली नहीं है। पर तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारी फैमिली है ना। और अगर वो कह रही है लड़के से मिल लो तो प्रॉब्लम क्या है? नंदिश, कल उसकी छुट्टी है, अभी तो बोला उसे अकेले छोड़ के चली जाऊं। हे भगवान, मैत्री तुम्हें कितना ज्ञान बांटा मैंने, कितना समझाया, अब वेस्ट। मैं नंदिश को संभाल लूंगा, उसका बाप हूं मैं। सुबह होते ही जनाब मेरी गोदी में आ जाएंगे और उठेंगे नहीं और मुझे जाने नहीं देंगे तो? उसके उठने से पहले कट लेना। कट लेना मतलब निकल जाना। हाँ ठीक है, ये भी कर सकते हैं, बट तुम मुझे नंदिश के सारे अपडेट्स देते रहना। कब उठा, कब नाश्ता किया, कब होमवर्क किया, कब चुप, एकदम चुप। तुम कल नंदिश की मासी नहीं, सिर्फ मैत्री हो। ओनली मैत्री।